तो बच्चों, स्वागत है आपका फिर से एक बार हॉट स्पॉट पाठशाला में। और आज की जो क्लास होने वाली है बहुत ही शानदार होने वाली है। मेरा नाम है सौरभ हंस निर्मल और आप देख रहे हैं हॉट स्पॉट पाठशाला। इस पाठशाला पे आपकी, अगर आप 11th में है, 12th में है, अगर आप 10th बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं, तो आज का सेशन और इंग्लिश की जो भी सेशन अपकमिंग होने वाली है काफ़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी। आप कहते हैं कि मेरी अंग्रेजी काफ़ी कमज़ोर है, काफ़ी खराब है, पुअर है, मज़ा नहीं आ रहा है, क्या करें सर? इसका एक ही उपाय है कि आप हमसे जुड़े रहे। जैसा कि आप देख रहे हो हॉट स्पॉट पाठशाला, है ना, इसी चैनल पे आपको बिल्कुल सभी चीज़ की तैयारी निःशुल्क दिया जाएगा। ठीक है, आज की जो क्लास हमारी होने वाली है, इसमें हम जो चर्चा करने वाले हैं, लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि सेंटेंस क्या होता है, उसको हम कैसे देखते हैं। आज इसके कुछ प्रकार हम देखते हैं और इसकी कैसे फंक्शन है, कैसे काम करता है, इसके बारे में देखेंगे और कुछ आगे भी हम इसको देखने वाले हैं। ठीक है, तो आज की क्लास जो है बच्चों, हम देखने वाले काइंड्स ऑफ सेंटेंस। काइंड्स ऑफ सेंटेंस, और काइंड्स ऑफ सेंटेंस से पहले जरा ध्यान दिया, इसको हमको चर्चा करना पड़ेगा कि सेंटेंस कहते किसे हैं। लास्ट क्लास में हमने बताया था आपको कि भाई जो सेंटेंस होता है ना, तो वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। और जब ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा तो एक नया हमें एक कंप्लीट सेंस भी मिलना चाहिए। जब कंप्लीट सेंस मिलेगा तो यह पूरा हमारा कहलाएगा क्या, सेंटेंस होगा। हमने आपको लास्ट क्लास में बताया भी था कि सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है, एक प्रीडिकेट होता है ना। लास्ट क्लास में हमने बताया था आपको, यहां देखेंगे कि एक सेंटेंस में, है ना, हमारा एक सब्जेक्ट होता है, प्रीडिकेट होता है, इसके बारे में हम चर्चा किए थे। आज इन सब पे हम कोई चर्चा नहीं करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं कि काइंड्स ऑफ सेंटेंस क्या होता है। बच्चों जरा गौर कीजिएगा, बचपन से जानते, ये कोई नया बात नहीं है, बस उसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करने का हम प्रयास किए हैं। देखो राजा, एक होता असर्टिव सेंटेंस। क्या होता है? असर्टिव सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस। गौर कीजिएगा, असर्टिव सेंटेंस, बहुत लोग इसको अफर्मेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। उसके बाद आता है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। सुनिए गौर से, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। थर्ड नंबर में जहां तक हमारा बात आता है, गौर कीजिएगा, थर्ड नंबर में हमारा आता है इंपरेटिव सेंटेंस। कौन सा बच्चों? इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस। फोर्थ नंबर जो होता है हमारा, डी नंबर जो ऑप्शन है, उसको बोलते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। क्या बोलते हैं राजा? ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस। इसको गौर से देखने का प्रयास करेंगे। ये हमारा काइंड्स ऑफ सेंटेंस चल रहा है। सबसे पहले हमने लिखा है असर्टिव सेंटेंस, उसके बाद हमने लिखा है इंटरोगेटिव सेंटेंस, उसके बाद हमने लिखा है इंपरेटिव सेंटेंस, उसके बाद हमने लिखा है ऑप्टेटिव सेंटेंस। और जो ई वाला ऑप्शन है, इसमें देखो हम लोग क्या लिख रहे हैं, इसको हम बोलते हैं इम्फैटिक सेंटेंस। क्या बोलते हैं? इम्फैटिक सेंटेंस, इम्फैटिक सेंटेंस। और एक लास्ट हमारा एक और होता है ना, जिसको हम बोलते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। तो ये हमारा सेंटेंस का प्रकार है, काइंड्स है। देख सकते हैं आप, असर्टिव सेंटेंस, कोई पूछे कितने काइंड्स होते हैं, प्रकार इसके कितने होते हैं, तो बोलेंगे 6 प्रकार होते हैं। देयर आर 6 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। द फर्स्ट वन इज असर्टिव सेंटेंस, द सेकेंड वन इंटेरोगेटिव सेंटेंस, थर्ड वन इंपेरेटिव सेंटेंस, फोर्थ हमारा है ऑप्टेटिव सेंटेंस, फिफ्थ हमारा है इम्फैटिक सेंटेंस, और ये हमारा है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको, है ना, सेंटेंस का पूरा जानकारी चाहिए, समझिए यहाँ पर, तो इसको जानना हमें बहुत आवश्यक होता है। ठीक है, देखते हैं फर्स्ट हमारा क्या है। फर्स्ट हमारा असर्टिव सेंटेंस, इसको देखने का प्रयास करेंगे। देखो राजा, असर्टिव सेंटेंस, ये जो होता है असर्टिव सेंटेंस, सुन आप देखो, हमारे मुख से जो बातें निकलती है, कोई स्टेटमेंट हो, कोई डिक्लेरेशन हो, कोई कथन हो या कोई घोषणा हो, वो सभी हमारा असर्टिव सेंटेंस कहलाता है। क्या कहलाता है? असर्टिव सेंटेंस कहलाता है। हमारे मुख से क्या निकलता है, आप इसको हम बोल सकते हैं इट शोज अ स्टेटमेंट, अ स्टेटमेंट और डिक्लेरेशन, और डिक्लेरेशन। गौर कीजिएगा, दो क्या लिखा हुआ, इट
इट शोज अ स्टेटमेंट और डिक्लेरेशन। इसका मतलब होता है कि कोई भी वाक्य जो हमें किसी कथन को दिखलाता है या किसी घोषणा को दिखलाता है ना, तो वह हमारा कहलाता है क्या है, असर्टिव सेंटेंस है। जैसे हमने किसी को कोई बात बोला, क्या बोला कि भाई यू आर माई फ्रेंड, तू मेरे दोस्त हो, यू आर माई फ्रेंड, यू आर माई फ्रेंड, आप मेरे दोस्त हैं। मैंने बोला क्या कि भाई आप यहां आ रहे हो या मैं वहां जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू जयपुर, आई एम गोइंग टू जयपुर। तो जो बातें निकल रही है ना, जो बातें निकल रही है ना, वह हमारा असर्टिव सेंटेंस होता है। घोषणा भी हो सकता है, जैसे प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर ने बोला, क्या बोला देखते ज्यादा सा। जैसे अगर प्राइम मिनिस्टर हमको बोल दे कि भाई द पीएम विल गिव 15 लाख रुपीज टू द पुअर, समझिए यहां पर द पीएम विल गिव, प्रधानमंत्री देंगे, कितना रुपया देंगे, 15 लाख रुपया देंगे। किसको देंगे, गरीब लोगों को देंगे। तो ये क्या हुआ, घोषणा हुआ। कोई घोषणा कर सकता है कि मैं युवाओं को 15 लाख जॉब दूंगा। तो जो भी घोषणा होता है, स्टेटमेंट होता है, डिक्लेरेशन होता है, वह हमारा असर्टिव सेंटेंस कहलाता है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहलाता है, अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाता है। अच्छा, इसके भी दो प्रकार होते हैं, इसके भी दो काइंड्स होते हैं। आप इसको गौर से देखने का प्रयास करेंगे, है ना। कि आप लिख सकते हैं इसको, असर्टिव के दो भागों में बांटते हैं। असर्टिव को जब दो भागों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो फर्स्ट होता है हमारा पॉजिटिव होता है, एंड द सेकेंड वन है ना निगेटिव होता है। मतलब पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस। जैसे कि नाम से स्पष्ट है, कोई सेंटेंस जो पॉजिटिव सकारात्मक अर्थ दे, हमारा पॉजिटिव सेंटेंस कहलाता है। आई एम योर फ्रेंड, मैं आपका दोस्त हूं। आई एम ऑनेस्ट, यू आर हैंडसम, पॉजिटिव है। नेगेटिव की बात करते हैं जिसमें है ना नकारात्मक सेंस मिले, क्या, यू विल नेवर पास द एग्जाम, आप एग्जाम पास नहीं करोगे, है ना। यू आर नॉट माई फ्रेंड, तू मेरा दोस्त नहीं है। तो जो नेगेटिव सेंटेंस होता है उसमें नकारात्मक भाव मिलता है, वही हमारा कहलाता है नेगेटिव सेंटेंस। आई होप दैट यू आर लिसनिंग केयरफुली। आशा कर रहा हूं कि आपको चीजें समझ में आ रही और गौर से सीख रहे हैं। असर्टिव के बाद अब जैसे आप देखेंगे, इसके बाद हमने क्या बोला था, इंटरोगेटिव सेंटेंस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको गौर से देखने का प्रयास करेंगे सभी लोग। इंटरोगेटिव देखो यहां पर, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है। इंटरोगेटिव सेंटेंस में दो चीजें कॉमन रखती है, आप देखने का प्रयास करेंगे। देखो लिख सकते हैं कि अ सेंटेंस विच shows a question और आस्क ए क्वेश्चन। ध्यान देने का प्रयास करेंगे कि भाई कोई सेंटेंस है, कोई वाक्य है जो दिखाता है, दर्शाता है। क्या दर्शाता है, दिखाता है, किसी प्रश्न को दर्शाता है कि भाई कौन सा प्रश्न है। जितने सारे क्वेश्चन हो रहे हैं, प्रश्न हो रहा है, सभी हमारा कहलाता है क्या, इंट्रोगेटिव। साथ ही साथ ये पूछ भी सकता है ना, आस्क क्वेश्चन। अर्थात क्या कि कोई सेंटेंस जो किसी प्रश्न को दर्शाए या प्रश्न पूछे, हमारा कहलाता है क्या, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। और ये क्या होता है, जैसे हम देखते हैं यहां पर, आप देखने का प्रयास करेंगे। मैं थोड़ा सा इसको मैं भगाने का प्रयास कर रहा हूं, गौर से देखेंगे इसको। देखो राजा, हमने बोला, कुछ भी बोल सकते हैं, हमने बोला कि वाई आर यू गोइंग देयर, गोइंग देयर। इसका मतलब हुआ कि आप वहां क्यों जा रहे हैं। तो भाई क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आप वहां क्यों जा रहे हैं। मैं क्वेश्चन पूछ सकता हूं, है ना, हाउ आर यू, आप कैसे हैं, ये क्वेश्चन हुआ। एक और हम बोल सकते हैं कि आर यू ऑनेस्ट, क्या आप ईमानदार हैं, बोल सकते हैं। बोल सकते हैं कि इज सी इंटेलिजेंट, इज सी इंटेलिजेंट, क्या वो तेज है। तो ये सेंटेंस जो होता है वो हमारा कहलाता है क्या,
इंटरोगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल है। इंटरोगेटिव सेंटेंस के लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन अर्थात क्वेश्चन मार्क का होना अनिवार्य है। अगर नहीं रहेगा तो मेरे भाई, मेरे बाबू, वहां पर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है और उसको हम ये नहीं मानेंगे, सेंटेंस किसी और चीज का हो सकता है। अब देखो यहां पर एक चीज और मैटर करता है। क्या मैटर करता है कि भाई क्वेश्चन दो प्रकार से शुरू होता है। क्वेश्चन जो है दो प्रकार से शुरू होता है, दो प्रकार से शुरू होता है, शुरू होता है। क्वेश्चन दो प्रकार शुरू होता है। पहला जो होता है, सुने गौर से, पहला जो होता है हेल्पिंग वर्ब से, पहला होता है हेल्पिंग वर्ब से। दूसरा क्या होता है हमारा? दूसरा हमारा होता है WH वर्ड से, WH वर्ड से। अब देखते हैं कि भाई हेल्पिंग वर्ब से कौन कौन ऐसे शब्द है जो शुरू होते हैं और उसको मानते हैं कि यह हमारा क्वेश्चन हो है, यह हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल है। गौर से देखने का प्रयास करेंगे। लेट्स सी हेल्पिंग वर्ब से, हेल्पिंग वर्ब। देखो राजा, बस ज्यादा नहीं है, कहीं आपको इज मिले, इज मिले, एम मिले, आर मिले, वॉज मिले, वर मिले, हैव मिले, हैज मिले, हैड मिले, या डू, डज, डिड मिले, समझिएगा यह एग्जाम्पल है। हेल्पिंग वर्ब तो है, ये है ना, इसको हम बोलते हैं प्राइमरी एक्जुलरी वर्ब, प्राइमरी एक्जुलरी वर्ब, समझिए यहां पर ये हो गया। और क्या हो सकता है देखने का प्रयास करेंगे तो और हमारा हो सकता है कैन हो सकता है, कुड हो सकता है, मे हो सकता है, माइट हो सकता है, सेल हो सकता है, शुड हो सकता है, विल हो सकता है, वुड हो सकता है, यूज टू हो सकता है, हमारा आउट टू हो सकता है, हमारा नीड नॉट हो सकता है, हमारा डेयर नॉट हो सकता है, हमारा डेयर नॉट हो सकता है, और हमारा एक और है लास्ट में हमारा जिसको बोल सकते हैं कि हमारा मस्ट हो सकता है। आप यहां गौर से देखने का प्रयास करेंगे। गौर से देखो यहां पर, तो कितना मजेदार है। हमने बताया कि हेल्पिंग वर्ब से कौन कौन से ऐसे है ना हेल्पिंग वर्ब है जिससे हमारा कोई सेंटेंस शुरू होता है तो मानेंगे कि वो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एग्जांपल है, राइट। तो देखो यहां पर सबसे पहले हमने बताया इज, एम, आर, वाज, वर, हैव, हैज, डू, डज, डिड, इसको बोलते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, जिसकी संख्या ज्यादा नहीं होती है। इसकी संख्या कितनी होती है? 11 होती है। आप काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। और ये जो दिख रहे हैं कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, यूज टू, आउट टू, नीड नॉट, डेयर नॉट, मस्ट। आप काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। इसकी जो संख्या होती है ज्यादा नहीं होती, 13 होती है ना। इसको हम मॉडल एक्जुलरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं राजा? मॉडल एक्जुलरी वर्ब। क्या बोलते हैं? मॉडल एक्जुलरी वर्ब। तो आज से समझ जाइए। अच्छा आप काउंट कर लो ना, 11 + 13 = 24। यही 24 जो हेल्पिंग वर्ब है, इसी से कोई भी सेंटेंस अगर स्टार्टिंग होता है तो हम इससे मानते हैं कि वह सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल हो सकता है, ठीक है। बस यही से आप जैसे कुछ हम देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल देखने का प्रयास करते हैं, इसी को थोड़ा सा हम कैंसिल, थोड़ा सा वेट करेंगे जरा सा। चलिए देखेंगे इसको। हम दो एग्जाम्पल यहाँ पे लेने का प्रयास करते हैं और दोनों से लिख रहे हैं। हमने पहले यहाँ लिखा वाज लिया, हमने बोला कि वाज ही अ गुड बॉय, क्या वह एक अच्छा विद्यार्थी था? तो वाज है ना, ये भी हमारा हेल्पिंग से स्टार्ट है, तो इसको बोल सकते हैं कि जो सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव का है। एक हम ये से स्टार्ट करते हैं, हम क्या बोले कि कैन यू प्ले क्रिकेट?
क्या आप क्रिकेट खेल सकते हैं? तो देखो राजा, एक हमारा प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब का होगा, PAB प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब का एग्जांपल हो गया, एक हमारा मॉडल से स्टार्ट हो गया। तो यही वो सेंटेंस है जिससे हमारा कोई शुरू होता है तो मानते हैं कि यह हमारा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्टिंग है। इसके बाद आप चाहे तो यू कैन टेक स्क्रीनशॉट, आप ले सकते हैं और आगे बढ़ते हैं। एक हमारा और था, देखेंगे क्या, ये हो गया WH वर्ड। ये काफी आसान है, इसको आप देखने का प्रयास करेंगे। चलिए, बी नंबर में हमारा WH वर्ड है। WH वर्ड से कौन कौन शुरू हो सकता है? देखो राजा, बहुत आसान है। आप हु से स्टार्ट कर सकते हैं, व्हाट से स्टार्ट कर सकते हैं, वेयर से स्टार्ट कर सकते हैं, वाई से स्टार्ट कर सकते हैं, वेन से स्टार्ट कर सकते हैं, है ना, हुज से स्टार्ट कर सकते हैं, हुम से स्टार्ट कर सकते हैं, और क्या बोले, कुछ छूटा क्या? बाकी बहुत सारा चीज ऐसे हैं। हु का मतलब आपको पता है कौन होता है, वाट मतलब क्या होता है, वेयर कहाँ होता है, वाई क्यों होता है, वेन कब होता है, हुज किसे, किन्हें, किसको, बहुत सारा इसको बोल सकते हैं। सॉरी, हुज का मतलब, हुज किसका, किसकी, हुम है ना, हुम किसे, किन्हें, किसको, ये सब आता है। आप एक और आप चाहे तो आप हाउ लिख सकते हैं। हाउ का मतलब हमारा क्या होता है, कैसा है, कैसा है ना, ETC। ये सभी शब्द है ना, जिससे अगर कोई सेंटेंस प्राय स्टार्ट होता है तो उसको हम बोल सकते हैं कि यह सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल है। दैट्स इट। आई थिंक आपको समझ में आ रही होगी। कोई एक सेंटेंस देखने का हम प्रयास करते हैं। आप यहां देखेंगे, हमने लिखा वाई आर यू गोइंग देयर, आप वहां क्यों जा रहे हैं। देखो वाई से स्टार्ट है, हमारा इंट्रोगेटिव हो गया। एक और हम लिख सकते हैं, हाउ आर यू माई फ्रेंड, हाउ आर यू, आप कैसे हैं। तो सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव का है। आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि हमने सेंटेंस का जो हमने ये चीज बता रहा हूं, जो हम बता रहे हैं, आपको समझ में आ रही होगी। और आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं, ताकि हमारा वीडियो, हमारा लेक्चर ज़्यादा लंबा नहीं खींचे, जिससे आपका इंटरेस्ट बोर्डिंग की ओर बढ़े। ठीक है, और उम्मीद करते हैं आपको समझ में आई होगी। तब तक के लिए जुड़े रहिए। जय बिहार, जय हॉटेश्वर पाठशाला। बाय बाय।